अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद में सिर्फ अर्तुल गाजी का हाथ नहीं था? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा बहादुर सिपाही था? आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे अजीम जंगजू की असल कहानी जिसे तारीख ने फरामोश कर दिया, मगर जिसकी बहादुरी की चर्चा आज भी तुर्कों के दिलों में जिंदा है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये असल तारीख है, तुर्क बे की असल कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 13वीं सदी का वो दौर था जब मुसलमानों पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। काई कबीला एक बेघर कौम था जो एक महफूज मकाम की तलाश में था। उन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने अर्तुल गाजी जैसे रहनुमा को भेजा और उसी अर्तुल गाजी के साथ एक ऐसा दोस्त खड़ा था जो तारीख के हर मैदान में उसकी शाना बशाना रहा। तुर्कत बे। तुर्कत बे का असल नाम तुर्कत अल्प था। वो काई कबीले के बेहतरीन सिपाहियों में से एक था। उनकी पहचान उसका मखसूस हथियार कुलाड़ा था। ये कुलाड़ा न सिर्फ उसकी ताकत की अलामत थी बल्कि दुश्मन के लिए मौत का पैगाम भी। तुर्कत बे की बहादुरी और जंगी महारत की बदौलत काई कबीला कई बार दुश्मन की हाथों से बर्बाद होने से बचा। तुर्कत बे की जिंदगी के 3 सबसे बड़े पहलू थे। नंबर 1, वफादारी। तुर्कत बे की सबसे बड़ी खूबी उसकी वफादारी थी। वो बचपन से ही अर्तुल गाजी के करीब तरीन दोस्तों में शामिल था। जब कभी कबीले पर मुसीबत आई, तुर्कत ने सबसे आगे बढ़कर अपनी जान खतरे में डाली। एक बार जब काई कबीले पर सलीबी हमला आवर हुए तो तुर्कत ने सिर्फ 20 सिपाहियों के साथ दुश्मनों के 300 सिपाहियों का सामना किया और फतेह हासिल। 2, जंगी महारत। तुर्कत बे को कुलाड़े का माहिर माना जाता था। वो न सिर्फ हाथों से बल्कि घोड़े पर सवार होकर भी कुलाड़े को इस महारत से फेंकता कि दुश्मनों के सर तन से जुदा हो जाते। बादतनी लश्कर के जनरल तुर्कत बे के नाम से लड़ते थे। एक रवायत के मुताबिक जब अर्तुल गाजी ने किला तकी ताक पर हमला किया तो तुर्कत ने किले का दरवाजा तोड़कर लश्कर के लिए रास्ता बनाया। 3, अतल और नरमदिली। बहादुरी के बावजूद तुर्कत बे नरमदिल इंसान था। जब दुश्मन हथियार डाल देता तो तुर्कत उसे कत्ल करने की बजाय कैदी बनाकर इंसाफ की तरफ ले जाता और वो हमेशा कहता था, हम तलवार इस्लाम के लिए उठाते हैं, जुल्म के लिए नहीं। तुर्कत बे की जिंदगी सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उसने न सिर्फ अर्तुल गाजी की मदद की बल्कि बाद में उस्मान के दौर में भी अपनी खिदमत पेश की। जब उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानी का बुनियाद रखी तो तुर्कत बे ने उसके इब्तदाई जनरलों में शामिल था। कई जंगें ऐसी थी जहां अगर तुर्कत बे न होता तो उस्मान की फतह नामुमकिन। तुर्कत बे की आखिरी जिंदगी। तुर्कत बे लंबी उम्र पाने वालों में से था। रवायत में है कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। वो अपनी आखिरी उम्र तक उस्मानी सल्तनत के लिए खिदमत अंजाम देता रहा। जब वो वफात पा गया तो उसकी कब्र को तुर्कत अल्प के नाम से आज भी तुर्कों इज्जत याद करते हैं और उनकी कब्र इनागोल में आज भी मौजूद है। तुर्क लोग आज भी वहां जाकर फातिहा पढ़ते हैं। क्या तुर्कत बे एक हकीकत था? कुछ लोग कहते हैं कि तुर्कत बे का किरदार अफसानवी है, लेकिन तुर्क तारीख दानों के मुताबिक तुर्क अल्प एक हकीकी जंगजू था जिसका जिक्र कई कदीम उस्मानी कुतुब में मौजूद। उसकी बहादुरी और खिदमत की तस्दीक उस्मानी मौरखीन भी करते हैं। आज के मुसलमानों के लिए पैगाम। तुर्कत बे की कहानी हमें ये सिखा दिया कि कामयाबी सिर्फ क़यादत में नहीं होती बल्कि वफादार साथियों में भी होती है। अगर अर्तुल गाजी के पास तुर्कत जैसा दोस्त न होता तो शायद तारीख का नक्शा मुख्तलिफ होता। आज हमें भी अपने सिफों में ऐसे वफादार, मुखलिस और बहादुर लोगों की जरूरत है। तुर्कत बे की कहानी सिर्फ कुलाड़ा चलाने वाले जंगजू की नहीं है, ये कहानी एक वफादार दोस्त, एक मुहब्बे वतन सिपाही की है और एक नरम दिल मुसलमान की कहानी है। एक ऐसा शख्स जिसने दुनियावी जाव जलाल की नहीं बल्कि इस्लामी खिदमत को अपना मकसद बनाया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा, क्या आज भी हमें तुर्कत बे जैसा दोस्त पैदा हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए। हमारा चैनल रोशनी का दास्तान आपके लिए लेकर आता है वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और दिल में जगह बनाने वाली होती। तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। चलें रोशनी के इस सफर में हमारे साथ शामिल हो। अल्लाह हाफिज।